गाइस, मालती के पिता बहुत ज्यादा नफरत करते थे विष्णु से। जब से मालती की शादी हुई थी गाइस, तब से वो नफरत करते थे। शादी क्या, जब से तय किए थे, शादी तय करने के बाद खुद ही मना कर दिए थे कि हम नहीं करेंगे शादी। इसलिए विष्णु ने भगा कर लाया था मालती को। अगर वो शादी करते होते तो भगाने की क्या जरूरत थी गाइस। जबकि आप सबको पता है कि विष्णु अपने ससुर को बहुत मानता था, एक पिता का दर्जा देता था अपने ससुर को। लेकिन मालती के पिता गाइस, बेटा क्या, कभी दामाद भी नहीं समझे विष्णु को। बस उनको अपना दुश्मन ही नजर आते थे विष्णु हमेशा। तो गाइस, आज मैं एक छोटा सा क्लिप डालूंगी जो कि आप लोग जरूर देखिएगा गाइस, और उसमें देखिएगा किस तरीके से मालती और विष्णु की बातचीत हो रही है। जो कि गाइस, मालती अपने आप को कहीं भी डाउन होना नहीं चाहती थी। हर जगह वो विष्णु से एक हाथ ऊपर ही रहना चाहती थी। गाइस, रिश्ता हमेशा समझौते से नहीं, दिल से चलता है। तो इन लोगों का तो रिश्ता समझौते पे आ गया था गाइस। तो समझौता करके कितना दिन रिश्ता बचाया जाता। तो आइए गाइस, सबसे पहले आप लोग इस क्लिप को देखिए और फिर आप सबसे बात करते हैं। तो स्वागत है आप सबका हमारे उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं गाइस आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो सुनिए गाइस इस क्लिप को। झगड़ा खत्म हो गया है। झगड़ा खत्म हुआ, लेकिन झेलना 1 महीना हमको है इसी तरह। और क्यों झेलेंगे? तो झेलेंगे क्योंकि अब मरवा दिए हैं। और डर हमको यही है, देखिए भैया हाथ बन के खिलाना पड़ेगा उनको। डर हमको यही है कि बस हो सकता है कहीं जान न मरवा दे। तो बस हमको भी ये डर है कि हम घर जा रहे हैं, अगर हमको कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी ये रहेंगे। अगर हमको मारेंगे, हम अपने आप को कुछ करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी ये रहेंगे। तो हम भी देख रहे हैं, तभी तो ऐसा कर रही हूँ। सभी झगड़ा कर रहे हैं, चाहे नौकर बना के रहे या कुछ भी, मैं झगड़ा नहीं करूंगा। और चाहे हमारे साथ काम करे या ना करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं करेंगे तभी इनको फोकस नहीं करेंगे, जबरदस्ती करेंगे तब वो फोकस नहीं करेंगे, बस यही है। तो हमारे सिवा किसी और के साथ काम भी नहीं कर सकते। करेंगे दोस्तों, जब ये नहीं करेंगे। हाँ, तो तुम दूसरे के साथ करवा तो फिर हमारे जो लोग इस छोटे से क्लिप में आप लोगों को जो भी दिखाई दिया, अब क्या आप सबको लगता है कि विष्णु मालती को मार सकता था? कैसे मारता? विष्णु इतना पतला इंसान था और मालती पूरा हट्टी कट्टी थी। एक ही हाथ मारी थी कि विष्णु का हाथ ही टूट गया था। देख रहे हैं आप लोग कि प्लस्तर बंधा हुआ है। इसके बाद किस तरीके से ये मालती बात कर रही है गाइस, आप लोग खुद देख सकते हैं। जो कि 15 दिन तक ये अपने बहन शांति के यहाँ रुकी हुई थी। गाइस, मालती जब से आई थी विष्णु के साथ भाग करके, बेशक वो आई थी और शादी भी करी थी, अपने मन से करी थी। लेकिन गाइस कहते हैं ना, हल्लुक लोहा बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। और जो मोटा वाला लोहा होता है वो गर्म होने भी लेट लगता है और ठंडा होता भी नहीं है जल्दी। तो गाइस, मालती वही पतले लोहे की तरह थी। जल्दी से इनको प्यार हुआ विष्णु से और ये अपने घर से भाग करके चली आई थी विष्णु के साथ, जो कि इनके पापा को मंजूर नहीं था शादी करना। उसके बाद गाइस, ये रहना पसंद नहीं करती थी विष्णु के साथ। हमेशा इन दोनों की लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी हमेशा चलता रहता था, जो कि आप लोग देखते रहे होंगे। तो बताइए गाइस, ऐसा रिश्ता कहीं पे चलता है? जिस रिश्ते में पर डे लड़ाई हो, वो भी लड़ाई की तरह लड़ाई हो, जो कि एक तीसरा बंदा आ करके या तो समझौता कराएगा या तो फिर कोर्ट कचहरी होएगा। तो गाइस, उस रिश्ते में कब तक रहेगा प्यार? आखिर में एक दिन वो प्यार खत्म ही हो जाएगा ना। और गाइस, जिस तरीके से मालती रहती थी विष्णु के साथ, लगता था कि वो विष्णु से 10 साल की उम्र में बड़ी है, विष्णु ही छोटा है। गाइस, पति कैसे भी हो, लेकिन हम लड़कियों को नम होना ही पड़ता है।
पति होते हैं वो हमारे, उनके कहे के अनुसार हमें चलना होता है, जो कहते हैं वही करना होता है, फिर रिश्ते में प्यार रहता है। हाँ गाइस, मानते हैं कि पति भी पत्नी का बात मानता है, तो कहाँ नहीं मानते थे बिसरू, कहाँ नहीं मानते थे मालती की बात। गाइस किस तरीके से बोल रही है, हम चाहे काम करेंगे या ना करेंगे, लेकिन किसी लड़की को अगर ले करके आओगे तो हम बवाल कर देंगे, हमारा जो मन करेगा वही करेंगे। अब आप लोग देख लीजिए गाइस, राधिका को ये ले करके आए थे, जब एक काम नहीं कर रही थी चैनल पे, तब जा करके बिसरू को राधिका को लाना पड़ा था। राधिका को लाने के बाद किस तरीका से इन लोगों ने चाल चली, उस लड़की को भी गाइस ये लोग बदनाम कर दिए। राधिका मालती अपने इतना एटीट्यूड में रहती थी गाइस कि उसको इतना घमंड हो गया था कि मेरे आने से इनका घर बन गया, मेरे आने से पैसा वाले हो गए। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि सिर्फ तुम्हारे ही किए से नहीं निकले थे बिसरू, बिसरू भी मेहनत करता था गाइस। कहते हैं ना, घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता है, रावण का भी घमंड नहीं चला था। तो मालती को गाइस घमंड हो गया था, जो कि इनके पिताजी को सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी वो आंख में पट्टी बांधे हुए हैं। गाइस आप लोग ये भी सुने होंगे कि किस तरीके से बोल रही हैं कि जब हमारी इनकी लड़ाई झगड़ा होगी तो हम कुछ भी कर लेंगे अपने आप को, तो इनको फंसा देंगे। गाइस हमेशा मालती चिल्लाती रही, कहती रही कि हम फंसा देंगे बिसरू को, कुछ भी मेरे साथ होगा तो मैं बिसरू को ही फंसाऊंगी। बताइए गाइस, एक कैसी पत्नी थी जो हमेशा अपने पति का अनभल ही सोचती थी। पत्नियां तो वो होती हैं कि मरते दम तक अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार का वो अनभल नहीं सोच सकती हैं, चाहे वो मायके वाले हों या फिर ससुराल वाले हों। एक लड़की का यही कर्तव्य होता है कि नैहर और सासुर दोनों बना के दोनों रिश्ते को एक करके रखे। अब गाइस कोई किसी को ऐसे नहीं मार सकता है, अगर हम गलत करेंगे तब भी मार खाए। वैसे भी कोई अपने पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठा। जो इंसान इतना प्यार करता था मालती से, वो इंसान कैसे हाथ उठा सकता था अपनी पत्नी पर। और आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि गया था अपनी पत्नी को लाने के लिए और खींच करके जबरदस्ती कार में बैठा रहा था। मालती नहीं बैठी, दोनों बहनें मिल करके इतना तोड़ैया करी बिसरू का, उसका हाथ ही फ्रैक्चर हो गया। इस वीडियो में जिस तरीके से बिसरू बोले हैं, आप लोगों को लगता है गाइस कि वो मालती के साथ कुछ गलत कर सकते हैं। वो तो पहले से ही डरता था, बिना माँ बाप का बच्चा था बिसरू। ना तो उसे माँ का प्यार मिला, ना तो उसे पिता का प्यार मिला। अपने गाइस बिसरू अपने संघर्ष से आगे निकला था, लेकिन वो भी सुख भोगने को नहीं मिला बिसरू को। मालती के पिता को गाइस ये सब बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। उस समय ये कहाँ थे जिस समय बिसरू का हाथ टूटा हुआ था, जिस समय इन दोनों की लड़ाई होती थी, कोर्ट कचहरी तक बातें पहुंच जाती थी, तब ये कहाँ गए थे? तब क्यों नहीं लेकर आए कोर्ट कचहरी में अपनी बेटी को? और अगर उनकी बेटी नहीं रहना चाहती थी बिसरू के साथ तो उसे लेकर जा सकते थे, क्यों नहीं लेकर के गए? बताइए गाइस, गलत नहीं किए हैं मालती के पिता? माँ और बाप का कर्तव्य होता है बच्चे को निष्पक्ष निगाह से देखें, किसी पक्ष निगाह से नहीं देखा जाता है बच्चे को। लेकिन गाइस यहाँ पर मालती के पिता निष्पक्ष नहीं देखे। अगर निष्पक्ष देखे होते ना तो दोनों की गलती बराबर की निकलती। जितना ही गलती मालती का था उतना ही गलती बिसरू का था, फिर सजा एक को क्यों मिल रही है? बताइए। मालती तो खैर नहीं है अब इस दुनिया में, लेकिन गाइस जो है इस दुनिया में उसे जीने का अधिकार क्यों छीना जा रहा? क्यों नहीं जीने दिया जा रहा है उसको?
एक छोटे से बच्चे को भी सजा मिल रही है, अपने पिता से दूर है, वो पिता का प्यार नहीं पा रहा। गाइस किसी को नहीं दिख रहा है, मालती के पिता को तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो गाइस आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या विष्णु इतना बड़ा गुनाह कर सकते हैं? क्या विष्णु मालती को मारते रहे होंगे? इस वीडियो में देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस, और हम वेट करेंगे आप सबके कमेंट का। आप सबके कमेंट से मेरा भी हौसला बढ़ता है कि नहीं, जो हमारी सोच है वो हमारे ऑडियंस भी सोचते हैं। तो वेट करते हैं आप लोगों के कमेंट का। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।